जय हिंद दोस्तों ओआरओपी 2 छोड़िए 7 सीपीसी भी नहीं। कौन देगा? बैंक, स्पर्श, लाखों में एरियर। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कुछ पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको कि ओआरओपी के सेकंड रिवीजन का लाभ, उसका एरियर अभी तक नहीं मिल पाया है। अब इसके पीछे कारण जो भी हो दोस्तों, लेकिन आप तो ओआरओपी के सेकंड रिवीजन का, उसका एरियर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसा केस भी आया है जिनका कि अभी 7th पे कमीशन का भी जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और उनको ओआरओपी के सेकंड रिवीजन का लाभ भी अभी नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज की जो यह मेरी वीडियो है, तो अगर आप इससे कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, नहीं तो आप एक इसे केस स्टडी के तौर पर ले सकते हैं। मेरे पास दोस्तों एक पेंशनर आए, बल्कि पेंशनर भी क्या, काफी बुजुर्ग थे, उनके बेटे आए, तो उन्होंने जो है अपने पिताजी का केस मुझे बताया और उसके बाद जो है मैंने कुछ कार्रवाइयां करवाई हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है, उनको गाइड किया है। अब केस क्या है मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि पूरा केस सुनने के बाद मैंने उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाई और किसके लिए लिखवाई ये भी सारी चीजें बताऊंगा। और इसका विषय दिया था समान पद समान पेंशन एवं 7वें वेतन आयोग के अनुसार सही पेंशन व बकाया का भुगतान दिलवाने के संदर्भ में, यानी कि ओआरओपी और 7 सीपीसी के अनुसार। इसका मतलब इनका 7 सीपीसी में भी जो है इनका पेंशन का जो सही तरीके से 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग मिलना था वह नहीं हुआ था। तो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है और भेजी भी है कि निवेदन इस प्रकार से है कि सैन्य संख्या, ये अब्बल सिंह, ठीक है, ये पीपीओ नंबर, ये सारी चीजें इन्होंने जो है 13 वर्ष 5 महीने और 1 दिन की सेवा करके राइफलमैन के पद पर ये सेवानिवृत्त हुए। तो ये इनवैलिड आउट हुए थे सेना से, ठीक है, 1983 में। जी हाँ दोस्तों, 1983 में। अब इनका जो है आगे बढ़िए, इनका खाता जो है बैंक में है और अभी भी दोस्तों इनका खाता बैंक में, अभी भी इनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है और इस पारी की अंतिम बॉल है। और देखना यह है कि इस अंतिम बॉल में क्या होता है। अब यह पारी और अंतिम बॉल की बात मैं आपको थोड़ा आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि इनको 7वें वेतन आयोग के अनुसार सही पेंशन नहीं मिल रही है और 6 मार्च 2017 को भी, 21 नवंबर 2017 को, 21 सितंबर 2019 को, तो इन्होंने जो है सीपीपीसी के लिए भी इसके रिगार्डिंग लेटर भेजे हैं। रिकॉर्ड को भी इन्होंने जो है इसके रिगार्डिंग लेटर भेजे हैं, जो इन्होंने इसमें रेफरेंस दिया है, लेकिन आज तक इनको इसका ना कोई जवाब आया और ना ही इसका सॉल्यूशन इन्हें दिया गया। तो इन्होंने जो है, फिर मैंने इनसे एक एप्लीकेशन लिखवाई है और इसको भेजने के लिए कहा है सीपीपीसी के लिए, बैंक ब्रांच के लिए, और इवन की मैंने इनको जो है सीपी ग्राम में भी जो है कंप्लेंट डालने को यह चीज कही है। अब इन्होंने जो रिकॉर्ड को लेटर लिखा था, तो रिकॉर्ड से भी जो है सीपीपीसी को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। ये आप देख रहे हैं 2019 का, 2019 को इनके रिकॉर्ड्स ने सीपीपीसी बैंक के लिए जो है इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इनका जो है, जो राइफलमैन अब्बल सिंह है, इनको जो है सही तरीके से जो इनका फिटमेंट था, यानी कि जो इनका ओआरओपी 1 में था, ओआरओपी 1 में तो 6665 इनको ठीक हो गया, तो जो 7 सीपीसी के हिसाब से 2.57 मल्टीप्लाइड होना था, तो 17,130 रुपए इनकी जो है बेसिक पेंशन हो जानी थी, लेकिन इतनी नहीं हुई। इन्होंने जो मुझे बताया कि इनकी तकरीबन 14,000 समथिंग जो है इनकी बेसिक पेंशन आ रही है। देखिए 6,665 से 7 सीपीसी में 2.57 मल्टीप्लाई करके जो है 17,130 होनी थी, लेकिन मिल रही है उनको 14,000 समथिंग। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है कैलकुलेशन गलत की गई है। अब देखिए इसमें पूरा कैलकुलेशन करके दिया गया था कि आप इसको सही कीजिए, लेकिन रिकॉर्ड के इंस्ट्रक्शन के बाद भी जो है सीपीपीसी ने आज तक इसको सही नहीं किया। तो 2019 के बाद ये चुप बैठ गए थे। एक दिन मुझे मिले तो मैंने इनको दोबारा से जो है, इन्होंने कहा हमारा ओआरओपी का नहीं आया, ये नहीं आया, तो मैंने उनको जो है गाइड किया कि आपने जो है किस प्रकार से कार्रवाइयां करनी है। अब देखिए जो एक्चुअल आप इनका देखेंगे तो एज पर जो ओआरओपी फर्स्ट रिवीजन था इनका 6,665 था, ठीक है। एज पर 7 सीपीसी कितना हो जाना था इनका? 17,130 रुपए। और ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में भी, जो कि 1 जुलाई 2019 से होना था, इनका 18,038 रुपए। आप जो है इस चार्ट को देखेंगे, सिपाही हैं वाई ग्रुप के, 13.5 साल की सर्विस में, तो 18,038 रुपए जो है इनकी ओआरओपी 2 में हो जानी थी। तो दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ है। इवन की जो है इनको जो है ना 7 सीपीसी का लाभ मिला, नो ओआरओपी सेकंड रिवीजन का लाभ मिला, नो 7 सीपीसी, नो ओआरओपी। लास्ट बॉल टेस्ट मैच। जी हाँ दोस्तों, मैं यह इसलिए कह रहा था टेस्ट मैच की लास्ट बॉल, क्योंकि अभी इनकी जो पेंशन है वह आ रही है बैंक से। इनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए जो है स्पर्श को, पीसीडी स्पर्श को तो कोई
जो है यहाँ से कोई कंप्लेंट डाल नहीं सकते। तो अभी तुरंत जो है मैंने इनसे बैंक सीपीपीसी के लिए कंप्लेंट डलवा दी है, सीपी ग्राम में डलवा दी है। और ये लास्ट बॉल है। लास्ट बॉल क्यों दोस्तों? क्योंकि ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल से 85-90% के करीबन जो है जिनका बैंक से, जो डिफेंस पेंशनर जिनको बैंक से पेंशन मिल रही थी, तो उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। 10-15% के करीबन बचे हैं और मुझे लगता है दोस्तों 2-3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो भी सारे के सारे माइग्रेट हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा दोस्तों, कंप्लेन तो डाल दी है सीपीपीसी, अगर सीपीपीसी बैंक जो है इस पर जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर कार्रवाई करता है तो इनका जो है 7 सीपीसी, अब 2016 से कार्रवाई, 17 से कार्रवाई कर रहे हैं, तब से तो किया नहीं। अगर इतनी जल्दी जो है 2020 खेलता है और जो है 2-3 महीने में अगर सेटअप कर देता है तब तो ठीक है, तब तो इनके खाते में आ जाएगा। बैंक जो है सारा का सारा जो है जो पिछला ड्यू है 7 सीपीसी का सही करके और ओआरओपी का सही करके इनके खाते में डाल देगा। तो ये लास्ट बॉल में इसलिए कह रहा हूं टेस्ट मैच की, और टेस्ट मैच की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है जब तक सीपीपीसी इस पर कुछ काम करना लगे उससे पहले इनका माइग्रेशन स्पर्श में हो जाए। अगर स्पर्श में इनका माइग्रेशन हो जाएगा तो सीपीपीसी एकदम से अपने हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि अब ये मैटर स्पर्श पीसीडीए का हो जाता है। तो वो सेकेंड इनिंग चलेगी इनकी टेस्ट की, फिर इनको दोबारा से जो है स्पर्श में ये सारी चीजें जो है कंप्लेन है या जो भी है वो सारी चीजें वहां पर स्पर्श पीसीडीए को भेजनी पड़ेगी या जो है सीपी ग्राम में भेजनी पड़ेगी। तो वो जाके, और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि स्पर्श में जब माइग्रेशन होगा तो वो जो है इस पूरी चीज को कैलकुलेट करें और स्वतः संज्ञान लेते हुए जो है इसको डाल भी दें, लेकिन यह होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है इनको स्पर्श में भी वो सारी कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, कंप्लेन डालनी पड़ेगी, जो है सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अंतिम बॉल में अगर जो है 6 लग गया तो लग गया, अन्यथा इनको अगली इनिंग यानी कि स्पर्श के साथ जो इनकी पेंशन चली जाएगी उसके साथ में ये सारी पूरी की पूरी कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों यह थी एक केस स्टडी। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं, और जो प्रॉपर कार्रवाइयां हैं कंप्लेन की सीपी ग्राम के थ्रू पीसीडीए स्पर्श को या सीपीपीसी को जिसको भी भेजना है वो कार्रवाइयां आप जारी रखिए, इनको छोड़िए मत। जैसा इन्होंने छोड़ दिया था 2019 के बाद, तो आपने छोड़ना नहीं है, लगातार लिखना है, सीपी ग्राम को लिखना है, डीपेन ग्राम में लिखना है, इसका सॉल्यूशन होगा। जितने भी आपके पास कंप्लेंट की कॉपी रहती हैं, जब भी नेक्स्ट टाइम आप कंप्लेंट करते हो तो उनकी कॉपी भी जो है रेफरेंस के तौर पर अपने कंप्लेंट के साथ में आपने लगा देनी है। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।